ऑपरेशन सिंदूर पे आज क्या आप बता दो, चालू करें? ठीक है। ऑपरेशन सिंदूर पर आज विधानसभा सत्र में चर्चा होनी थी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रधानमंत्री जी की, अपने गृह मंत्री जी की, अपने विदेश मंत्री जी की, अपने सभी मंत्री जी लोगों की केवल तारीफ के पुल बांधने में लगी थी और आरोप प्रत्यारोप लगाने पे लगी थी। मेरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार से यह सवाल है, पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसका जो जवाब दिया हमारी सैन्य शक्ति ने दिया और उसको हम सलाम करते हैं। पहलगाम में जो पर्यटकों की जान गई, हमारे रायपुर के भी एक, हमारे प्रदेश के एक व्यक्ति की उस पूरे घटनाक्रम में शहीद हुए। आज एक बात बताइए, विधानसभा सत्र में उनके लिए कोई श्रद्धांजलि की बात किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने नहीं कही। ना श्रद्धांजलि के लिए सबको आमंत्रित किया कि वो उस बात पे कहें, वो खुद की पीठ थपथपाने में लगे हुए। लेकिन हम याद करते हैं, जब वो शहीद होकर हमारे प्रदेश आए थे तो ऐसा लगा कि पूरी सरकार उनके घर के सदस्य है। इस तरीके से उनके साथ दिन रात उनके परिवार के साथ थे। लेकिन अब क्या, आज विधानसभा सत्र में आपको श्रद्धांजलि करानी चाहिए थी कि नहीं करानी चाहिए थी? लेकिन नहीं कराएंगे, उनको केवल करनी है राजनीति। इसलिए अपने प्रधानमंत्री, अपनी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, उसकी वाहवाही करने के लिए ये लाए थे और आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए लाए थे, ना कि चर्चा करने के लिए लाए थे। चर्चा करनी थी तो हम लोगों को भी अच्छे से बोलने का मौका देते। आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह हम भी इस बात को जानना चाहते हैं कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री को ये नहीं पता कि सीज फायर कब होना है। किसी दूसरे देश के डोनाल्ड ट्रंप ट्वीट करके बता देते हैं कि सीज फायर हो गया, और एक बार नहीं बताते, उसको बताते हैं वो अभी तक लगभग 25 बार उन्होंने ये बात कह दी है। उसके साथ ही साथ केवल ऐसी बात नहीं, उस पर इनका कोई बयान नहीं आता कि वाकई डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर करवाया है कि इन्होंने, इनके जो डिप्लोमेसी है उस पर इन लोगों ने काम किया है। दूसरी बात ये कहते हैं, अभी ये कह रहे थे कि ये शौर्य, भारत ऐसा देश बना दिया है कि अब वो झुकेंगे नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री। तो ऐसा कहां प्रधानमंत्री, वो तो जवाब नहीं दे पा रहे डोनाल्ड ट्रंप की बात की। उसके आगे की बात, इन्होंने कहा कि हमारी सरकार पाकिस्तान से कोई नहीं बात करती। इन्हीं के विदेश मंत्री का बयान आता है कि हमने पाकिस्तान को सूचना की हम तुम्हारे यहां पे हमला करने वाले हैं। तो ये कैसी बात हुई? तो जो फॉरेन पॉलिसी की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की फॉरेन पॉलिसी टोटल फेलियर है। आज उनकी नाकामी के कारण बांग्लादेश हमको आंख दिखा रहा है, चाइना हमारी जमीनों को यहां पे खींच रहा है, और पाकिस्तान एक आतंकवादियों का अड्डा बना है जिस पर अंकुश लगाने में मोदी सरकार, अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह फेल है। और ये लोग जो इतने अपने आप को हमदर्द बताते हैं, वो आज श्रद्धांजलि की एक यहां पर सभी के साथ उपस्थिति भी करने के लिए इनकी सरकार की रुचि नहीं बनी, और इसका इस बात को हम आपके माध्यम से याद दिलाना चाहते हैं। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि पार्टी हमारी एकजुटता से, मजबूती से काम कर रही है और हम कार्यकर्ता और कार्यकारी दोनों ही रूप में उतने ही प्रभावी है। जहां तक ट्वीट की बात है तो वो ट्वीट मुझे जितनी समझ है, जानकारी है, तो कोई चलाता है, उससे गलती हो सकती है, उस पर इतनी चर्चा की बात नहीं है। बट हम कार्यकर्ता के रूप में भी उतने ही प्रभावी रहेंगे जितना किसी पद पर रहे। धन्यवाद।